प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 34 अनुवाद शब्दार्थ एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद अभय चरणारिल भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा सान्निध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरः। सान्निध्यात उपस्थिति के कारण, ते आपकी महायोगिन हे महान योगी, पातकानि सारे पाप, महांति अभेद्य अपि के बावजूद सद्य तुरंत नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं। वै निश्चय ही पुंसाम व्यक्ति विष्णु भगवान की उपस्थिति इव सदृश सुर इतरः देवताओं के अतिरिक्त। अनुवाद जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वैकण्ठगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणाय विघ्न विनाशन अनायास होय निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। और भक्तों की प्यूरिफाइंग पोटेंसी के बारे में चालू करते हुए परीक्षित महाराज ने जैसे पिछले श्लोक में कहा था, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुध्यन्ति वै क्रियाः किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। क्या अर्थ है इसका मनुष्य प्रभु, ये श्लोक का जो हमने परसों लिया था? येषां संस्मरणात् पुंसां, क्या अर्थ है इसका? याद है आपको? सौदिक प्रभु, श्लोक संख्या 33, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुध्यन्ति वै क्रिया, क्या श्लोक का अर्थ है? एक सेकंड। मिश्र भगवान प्रभु आप आए थे परसों, क्या श्लोक का अर्थ है बताइए। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुध्यन्ति वै क्रिया, हाँ बताइए। हाँ, हम आप जैसे संत महापुरुषों के स्मरण करने मात्र से हमारे घर पवित्र हो जाते हैं। तो दूसरी लाइन का क्या अर्थ है? किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी, क्या अर्थ है इसका? प्रतिथि माता जी बोलिए। सुरेश जी। उनका तो कहना ही क्या। जब आपके जैसे संत महापुरुषों के स्मरण करने मात्र से हमारे घर पवित्र हो जाते हैं, तो फिर तो आपको दर्शन करने का, स्पर्श करने का, आपके पादाभिषेक करने का, आसन प्रदान करने की तो बात ही क्या है। उससे तो कितना पवित्रता आती है। ये श्लोक हमने पिछली बार लिया था। आज उसी बात को आगे छेड़ते हुए परीक्षित महाराज कह रहे हैं,
सान्निध्यात ते महायोगिन, सान्निध्यात, सान्निध्यात मतलब आपके सानिध्य से, ते मतलब आपके, हे शुभदेव गोस्वामी, आपके यानी कि आप जैसे महापुरुषों के सानिध्य से, महायोगिन, महायोगिन मतलब उनको एक और संबोधन कर रहे हैं शुभदेव गोस्वामी को, महायोगी। महायोगी का अर्थ क्या हो गया? महायोगी मतलब बड़ा योगी। और बड़ा योगी कौन होते हैं? भगवान के भक्त बड़े योगी होते हैं। बड़े योगी मतलब बड़े भक्त। भगवान के जो भक्त होते हैं वो कौन होते हैं? बड़े योगी। गीता जी में कहीं लिखा हुआ है? हाँ, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतम। कि सभी योगियों में वो योगी जो सदैव प्रीति पूर्वक मेरी सेवा करता है और सदैव मुझे स्मरण करता है, वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो कह रहे हैं कि आप हे महायोगी, आपके सानिध्य से पातकानी महांत्यपि है। पातकानी मतलब पाप, और महांत्यपि का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद? अभेद। अभेद मतलब जिनका नष्ट होना बड़ा मुश्किल है, जो बहुत ही भयंकर पाप है। ऐसे पाप जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए एबॉर्शन हो गया, ब्राह्मण की हत्या हो गई, गौ माता की हत्या हो गई। इस प्रकार के पापों में भी अलग अलग श्रेणियां होती है। छोटे पाप होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े और ज्यादा बड़े होते हैं, और ज्यादा बड़े होते हैं। तो कह रहे हैं कि महांत्य भी, महांत्य भी मतलब बड़े से बड़े जो पाप होते हैं, जिनका पापों का निवारण करना संभव नहीं है, वो पाप भी खाली आपके सानिध्य से, आपके हमारे पास आने से, हम आपके सानिध्य में, उससे वो बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये एक शुद्ध भक्त की शक्ति होती है कि क्या वो कर सकते हैं। कितनी अद्भुत बात बताइए। तो कह रहे हैं सद्यो नश्यंती, सद्यो मतलब तुरंत, तुरंत वो पाप नाश हो जाते हैं और उसमें कोई डाउट नहीं है। वह मतलब निश्चय ही, इसमें कोई भी प्रकार का संशय नहीं है कि बड़े से बड़े पाप भी शुद्ध भक्तों के संग में, देखिए गंगा के स्नान से हम बहुत समय के बाद पवित्र होते हैं, लेकिन भक्तों के सानिध्य से हम तुरंत ही बड़े से बड़े पाप से पवित्र हो जाते हैं। तो कह रहे हैं नष्ट हो जाते, नश्यंति नष्ट हो जाते निश्चय ही। पुंसाम मतलब व्यक्ति, कोई भी चाहे कैसा ही व्यक्ति हो, कोई भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसके सभी प्रकार के बड़े से बड़े पाप भी आप जैसे महायोगी के सानिध्य में आके नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? तो एक उपमा दे रहे हैं, विष्णु इव सुरेतरः। विष्णु इव जैसे, इव मतलब जैसे, जैसे भगवान विष्णु की उपस्थिति में सुर एतरा, सुर एतरा मतलब सुर मतलब देवता, और इतर मतलब जो देवताओं से अलग है। इतर का अर्थ क्या होता है? जो देवताओं से अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब देवताओं से अलग है। कौन है वो? असुर है ना। सुर, सुर मतलब देवता, और असुर मतलब जो देवताओं से अतिरिक्त है। मतलब देवता कौन है? भगवान के भक्त। जो भगवान के भक्त नहीं है वो कौन है? वो असुर। सिंपल सिंपल डेफिनेशन की, जो कृष्ण भक्त नहीं है, चाहे हो सकता है वो शिव जी का भक्त हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है तो क्या है? असुर। क्या सिंपल वर्ड बताइए? सुर इतर। इतर मतलब सुर से अलग, सुर मतलब देवता, देवता से जो अलग है, मतलब जो भगवान विष्णु से अलग है वो क्या है? असुर। तो जैसे भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुरों का नाश हो जाता है, या असुर टिक नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से आपकी उपस्थिति, सानिध्य मात्र से बड़े से बड़े पाप जो हैं हमारे नष्ट हो जाते हैं। मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए नरेश जी, अब आपको हाथ धोना पड़ेगा। एक बार क्लास में क्या होता है कि एक भक्त का एक छोटा सा 2 साल का बच्चा गोदी में बैठा था, तो वो बच्चे ने मुंह में उंगली डाल दी। प्रभुपाद बहुत जोर से बोले उनके माँ बाप को, बोले यू शुड टीच कि मुंह में उंगली नहीं डालना चाहिए। हमारा जो सबसे, देखिए शरीर का जो सबसे दूषित भाग है वो मुंह है।
है ना। अगर हम मुंह में उंगली डालते हैं तो हमें तुरंत धोना चाहिए। काफी लोग मैं देखता हूँ, हमारे भक्तों में भी कभी कभी देखते हैं कि पैसों की गड्डियों को थूक से गिनते हैं। भक्तों को एटलीस्ट नहीं करना चाहिए सब चीजें। और वो भी आपको यहाँ नहीं धोना चाहिए, भगवान का भी वॉश बेसिन है, आपको उसमें धोना चाहिए। तो एक और डबल गलती कर दी, एक नया बेसिन आप स्पॉन्सर कर दीजिएगा यहाँ पे। ये सब एटिकेट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी की कोई विशेष टीका नहीं है इसमें, खाली इतना ही लिखा है श्रीधर स्वामी ने कि विष्णु के सानिध्य में असुर नाश हो जाते हैं, इतना ही लिखा है बस। तो हम आगे प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा भगवत भक्त। क्योंकि भगवत भक्त देवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वो देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। अब देखिए, सिंपल बात बताई है, कैसे पता चले कि व्यक्ति देवता है असुर है? जो भगवान की भक्ति करता है वो देवता, और जो भगवान को नहीं भजन करता है वो असुर। चाहे हो सकता है वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो, अच्छा मतलब ये बाह्य दृष्टि से हमें लग रहा है बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे गुण लग रहे हैं हमें, वो बहुत नैतिक व्यक्ति है, बहुत मॉरल व्यक्ति है, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा तो असुर है ना। जैसे अब मान लीजिए, अब ये विनोबा भावे है, गांधी जी हैं, ये सब असुर हैं। इसके उदाहरण से देखा जाए ये असुर हैं, यद्यपि इन्होंने देश के लिए काफी कार्य करे, लेकिन चूंकि असुर का अर्थ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई बड़े दांत वाला है या बड़ा ढरा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। सिंपल डेफिनेशन बताई है, एक जिसे कहते हैं ना, डिफाइन किया है कि असुर कौन है, जो सुर नहीं है। सुर कौन है? देवता है। या मिले सुर तेरा हमारा हमारा, है ना। जिसका सुर भगवान से मिला वो कौन है? जिसका सुर, जिसकी आवाज भगवान की आवाज से मिलती है वो कौन है? हैं? देवता। सुर मतलब जिनका सुर भगवान ने जो कह दिया वो करना है, तो सुर देवता। और जो भगवान की बात को नहीं मानता वो कौन है? असुर। चाहे वो कितना ही भौतिक जगत का बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसके जो गुण हैं उन गुणों की कोई कीमत नहीं। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक है असुर और एक है, इस जगत में दो क्वालिफिकेशन, दो कैटेगरी बनाई है, एक देवता, एक असुर। गीता जी में लिखते हैं 16वें अध्याय में, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन देव असुर एव च। दो प्रकार की कैटेगरी है, देव और असुर, ये कैटेगरी है। भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर राक्षस टिक नहीं सकता। मतलब कहने का मतलब यह है कि जहां पे भगवान रहते हैं या जहां भगवान आ जाते हैं वहां पे नास्तिकता खत्म हो जाती है ना। इसलिए भगवान के नाम संकीर्तन का खूब प्रचार होना चाहिए, हर जगह संकीर्तन होना चाहिए। तो जहां भगवान का नाम सुना जाएगा, जहां भगवान का नाम कीर्तन होगा, नाम संकीर्तन होगा, वहां अपने आप ही लोगों में आसुरिक गुण खत्म हो जाएंगे, है ना। उनके हृदय का असुर भाग जाएगा, क्योंकि असुरों को नाश करने जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि 99.9% लोग असुर ही हैं। देवता कितने हैं बताइए, है ना। हम लोग जाते हैं सोसाइटी में, कीर्तन करने की परमिशन नहीं मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो असुर ही हुए ये सब, है ना। ये चाहते नहीं है कि भगवान का नाम फ्लरिश हो, भगवान का प्रचार हो, क्योंकि अगर नाम प्रचार होगा, भगवान का प्रचार होगा तो टिक नहीं सकते ये लोग। इसलिए नाम संकीर्तन का प्रचार करना बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि लोगों के पापों को नाश करने के लिए संकीर्तन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति पाप कर रहा है। पाप मतलब समझ रहे हैं, पातकानी महांति अपि। पातकानी मतलब पाप का अर्थ क्या होता है? पाप का अर्थ क्या होता है? क्या होता है पाप का अर्थ? नंदकिशोर बताओ, पाप का अर्थ क्या होता है? शास्त्र के विरुद्ध कार्य।
आप बताइए। बहुत ही भोग भोग रहे हैं, वो भी पापी हैं। और बताइए। वो भी पापी है, सही बात है। हाँ, आपके सबके आंसर सही है, लेकिन एक लाइन में कहा जाए, भक्ति विरोधक कर्म, जो कार्य भक्ति में विरोध करते हैं वो पाप है। चाहे भौतिक जगत में वो पुण्य दिखते हो, लेकिन वो क्या कार्य है? पाप है वो। चाहे आपको लग रहा है मैं पुण्य कर रहा हूं, लेकिन अगर वो भक्ति के विरोध में है तो पाप है। इसलिए सबसे बेस्ट डेफिनेशन चैतन्य चैतन्य में लिखा है कि भक्ति विरोधक कर्म पाप है, और जहां पे पाप रहता है वहां पे व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है ना। भगवान गीता जी में कहते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम, जिसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं वो मेरी भक्ति में दृढ़ता से लगता है। इसलिए व्यक्ति को पाप नष्ट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए ये कार्य भक्ति ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। हम लोग भक्ति शुरू कैसे किए? भगवान ने हमें शुरू कराई है भक्ति। भगवान आके हमें बोलेगा भक्ति शुरू करो। हम किसके 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 संग के द्वारा हमने भक्ति शुरू करी? भक्तों के संग के द्वारा। तो पाप नाश करने का काम किसका है? भक्तों का है ना। तो भक्तों ने ये शक्ति दी है, भगवान ने शक्ति दी है भक्तों को, लोगों के पाप नाश करना है। जो काम भगवान नहीं करते वो भक्त करते हैं, इसलिए इतनी प्यूरिफाइंग पोटेंसी है भक्तों की। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए खूब ज्यादा नाम संकीर्तन। जितना ज्यादा हम ग्रंथों का प्रचार करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, उतना नास्तिकता और कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाएगा। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप लोग इतने बुक्स दे रहे हो, लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन बुक्स के प्रचार से, बुक्स के लेने ले जाने से, इन चीजों से नास्तिकता, पाप का नाश हो जाता है। इसलिए खूब करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति पढ़े नहीं पढ़े आगे की बात है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम ग्रंथों का प्रचार खूब होना चाहिए। भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर टिक नहीं सकता। ये बहुत सुंदर श्लोक है गीता जी में, जिसमें ऐसा लिखा है, जिसमें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कि आपकी उपस्थिति में असुर भाग रहे हैं। याद है श्लोक? है? चलिए 11वें अध्याय बोल दिया, सही है। और श्लोक कौन सा है? स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्ष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीता निदृशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संगा। कि जब आपके नाम का कीर्तन होते हैं तो पूरा जगत खुश हो रहा है, लेकिन जो राक्षस असुर हैं वो डर के मारे भीता द्रवंती, वो भाग रहे हैं। इसलिए आप देखिए, कभी कभी हम देखते हैं कि जो लोग असुर प्रकृति के लोग होते हैं उनके मुंह से नाम नहीं निकलता है। वो खड़े रहेंगे, वो देखेंगे, लेकिन नाम नहीं निकलता उनके मुंह से। और नाम बोल देंगे, परमात्मा बोल देंगे, और क्या बोलते हैं कि जगत के सृष्टा, ये सब नाम बोलेंगे, लेकिन कृष्णा, गोविंद, ये सब नाम नहीं बोलेंगे। पूरा इस पे एक वो है कि जो इस प्रकार के होते हैं मायावादी, वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते। तो हमें देखना चाहिए कि कितना ज्यादा भगवान के नामों का, भगवान के प्रचार का, संदेश का कितनी आवश्यकता है। भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर टिक नहीं सकता। असुरगण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? असुरगण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, मतलब देखिए इसमें दो प्रकार के अर्थ समझने चाहिए। असुरगण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं। नष्ट करना मतलब जैसे पहले के असुर कौन से थे? रावण थे, हिरण्यकश्यप थे, कंस थे। इन्होंने चाहा कि भगवान को मार दें। जरासंध थे, ठीक है। अभी आजकल के असुर कौन से हैं? भगवान को नहीं मानते। और भी उत्तर देंगे? अच्छा ठीक है, और आगे? और नष्ट करने में जुटे में मतलब निराकारवादी। वो क्या कहते हैं? इनका रूप नहीं है। रूप को नष्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? भगवान का हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, तो नष्ट हुआ नहीं हुआ ये?
है ना, ये नष्ट कर रहे हैं। ये कोई व्यक्ति का रूप नहीं हो, हाथ नहीं हो, पैर नहीं, तो उसको मतलब मारना ही हो ना, तो मार ही रहे ना, वो भगवान के हाथ पैरों को मार रहे हैं। इसलिए एक प्रकार से ये भी वैसे ही असुर हैं जैसे पूर्व काल में हुआ करते थे, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो जितनी भी ये आजकल की ये जो तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, प्राय सभी संस्थाएं नष्ट करने में ही लगी है भगवान को। सभी अल्टीमेटली सब ये एक ही बात बोलते हैं कि उनका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये नष्ट करना हो गया ये। लेकिन तथ्य ये है कि भगवान ज्यों ही अपने नाम रूप गुण लीला साज समान या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाते हैं, भूत भाग जाता है। प्रभुपाद ने एक जगह किया था ये, लंदन में एक जॉन लेनन करके एक धनी व्यक्ति था वहां का, उसका घर था जिसका नाम था भक्ति वेदांत। वो बाद में उस घर का नाम भक्ति वेदांत मैनर हो गया, वो बड़ा घर था। तो उस जॉन लेनन ने वो घर इनको दे दिया, प्रभुपाद जी को दान में दे दिया। तो वहां पे भूत रहते थे, वहां पे कोई जाता नहीं था। तो प्रभुपाद ने बोला क्या भूत भूत है, छोड़ो बेकार की बात है, मैं जाता हूँ अंदर। प्रभुपाद ने कीर्तन किया, सब भूत भाग भाग गए सब है ना। तो कहने का मतलब कि जहां पे भगवान का शुद्ध नामों का कीर्तन होता है, वहां भूत तुरंत भाग जाता है। कोई भी प्रकार की आसुरिक शक्तियां, कोई भी प्रकार की इस प्रकार की जो भूत इस प्रकार के जो होते हैं, वो डर जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सदैव, हम लोग देखिए जो माहौल में रह रहे हैं, जो परिस्थिति में रह रहे हैं, यहाँ पे आए दिन बड़े बड़े भूत हैं, है ना। जितने भी क्या कहते हैं, मानसिक रोग से जितने भी लोग ग्रस्त हैं, जिनको कोई साइकेट्रिक रोग है, जो कुछ भी है, इन सभी रोगियों में कहीं ना कहीं भूत का प्रभाव होता है। ये महाराज ने एक लेक्चर में कहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग, भूत का प्रभाव इन लोगों में है, तो इस प्रकार के रोग इनको होते हैं। तो पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा नामों का प्रचार होगा, अपने आप ही इस प्रकार के तत्व भागेंगे। होते ही हैं भूत, भूत तो होते ही हैं, 100% होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम भूतानी आंती भूते जिया, स्पिरिट्स, घोस्ट, ये सब होते हैं, खराब खराब इस तरह की आत्माएं होती हैं। और ज्यादातर ऐसे ऐसे लोग खाली घरों में वास करते हैं, इसलिए घरों को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमें नहीं रहना हो तो घर नहीं बनाना चाहिए। अभी भी एक पार्ले पॉइंट में एक बिल्डिंग है, वो 25 साल से पूरी बनी बनाई है। अब मैंने तो पता नहीं, मैं तो कभी गया नहीं हूँ भूतों को देखने, लेकिन सुनते हैं कि यहाँ पे भूत रहते हैं। वो ना तो कोई रहने आया, ना किसी ने वहां पे कोई दुकान उकान को लिया, ऐसे खाली बिल्डिंग है। आप लोग जानते हैं क्या? स्टार बाजार के ब्रिज में, हाँ हाँ, तो है, बहुत भूत है। हैं? और क्या कहते हैं, और जो लोग सुसाइड करते हैं वो भूत बनते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जो लोग आत्महत्या करते हैं, उनको फिर वापस ये शरीर नहीं दिया जाता है, तो वो सूक्ष्म शरीर में भूत का मतलब क्या हुआ, भूत का मतलब आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और अहंकार वाला शरीर आत्मा के साथ रहता है, उसे भूत कहते हैं। तो वो घूमते रहते हैं जब तक उनको शांति नहीं मिलती है। तो भूतों का भी कल्याण होता है भगवान के नाम को सुनने से, है ना। ऐसी भी कहानी की भक्त लोग, शुद्ध भक्त जब नाम लेते हैं तो भूतों का भी कल्याण होता है, उनको भी भगवान का नाम सुनने को मिलता है, तो वो भी मनुष्य जीवन को प्राप्त करते हैं। हम्म।
बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की सात सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं और इस प्रकार जो ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सदृश सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है साज समान। भगवान जो ही अपने नाम गुण रूप लीला साज समान लिखे ना, साज समान, तो यहाँ नीचे कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त है वो भगवान का साज समान है। जैसे कोई व्यक्ति जाता है, अभी हम लोग भरूच यात्रा में जाएंगे तो हम अपनी अटैची लेके जाएंगे ना साथ में, तो अटैची क्या हो गया हमारा साथ समान। तो उसी प्रकार से जहां भगवान जाते हैं उनका साथ समान यानी कि उनके भक्त साथ में जाते हैं। और ये वो श्लोक में भी लिखा हुआ है कि भगवान जब प्रकट होते हैं अपने साथ समान के साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। संग, उपंग, पार्षद और अस्त्र, ये सब भगवान के, ये सब साथ समान हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के साथ समान हैं। ये सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतः मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिवोटीज को, एटलीस्ट इसमें तो मनुष्य लिखा हुआ है, मनुष्यों को संत भक्तों की संगति करने की संस्तुति की जाती है। मतलब देखिए हर एक व्यक्ति को संग चाहिए, ठीक है, एसोसिएशन सबको चाहिए, सबको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो उनके साथ रहे या उनकी मित्रता रहे। तो बताया कि मनुष्य को किनके साथ मित्रता करनी चाहिए, संग करना चाहिए, भक्तों के साथ। चाणक्य पंडित ने भी कहा है कि जो दुर्जनों का संग है वो छोड़ दो, सज्जनों का संग करो। इसलिए हमारी मति इतनी जल्दी भ्रष्ट होती है कि हम लोग अगर अभक्तों का संग करते हैं उससे हमारी मति बहुत जल्दी दूषित होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए सर्वोदय प्रभु बैठे हैं, अगर ये कहीं पे कोई पेमेंट लेने जाते हैं तो व्यक्ति अगर अभक्त होता है और कुछ ऐसी बातें बोल देता है तो इनका पूरा दिन खराब हो जाता है। कभी ऐसा होता है, नोटिस हुआ है? कितना खतरनाक है अभक्तों का संग करना। भगवान के पुत्र थे लेकिन वो भी असंग, कहते हैं कि असुरों का संग करते, तो उससे उनकी मति भी भ्रष्ट हो जाती है। भगवान के पुत्र हैं, कौन है? नरकासुर। तो कितना खतरनाक है अभक्तों का संग करना। और यही हमारी सबसे बड़ी, हमारा जिसे कहते हैं कि हमारी कमजोरी है कि हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो भक्त नहीं है, और उससे हम लोग पूरी तरह से, हम लोग मतलब भक्ति में कभी उभर नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि हमारे परिवार वाले भी हों लेकिन वो भी अगर भक्त नहीं है तो उनके संग से भी बचना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही संग करें। या तो हम उनको भक्त बना दें, लेकिन हम उनके पास पूरे टाइम बैठे रहेंगे तो उनके संग से हम लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि उनको भक्ति का प्रचार करके उनको भक्त बना दिया जाए, क्योंकि बहुत खतरनाक है अभक्तों का संग करना। अतः मनुष्यों के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव न डाल सके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जो भगवान की भक्ति करते हैं और दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, नहीं, असुर नहीं कह सकते उन्हें, उन्हें मिश्रित भक्त बोल सकते हैं। असुर तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको मिश्रित भक्त बोल सकते हैं, असुर तो नहीं बोल सकते हैं। भगवान की भक्ति देवता की पूजा करेगा नहीं, लेकिन बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। एक्चुअली में इसमें क्या है, दो प्रकार समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है, जो किसी की भी पूजा नहीं करता है, उनके लिए देवताओं की पूजा करना बहुत अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम देवताओं की तो पूजा कर रहा है वो। तो लक्ष्मी गणेश की पूजा कोई व्यक्ति कर रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग को तो आवश्यकता नहीं है करने की,
लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो कुछ कर रहा है तो कम से कम कुछ तो देवता को मान रहा है, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, कुछ तो कर रहा है वो। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहा है उनको करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग कहेंगे कि भाई देवताओं की पूजा वैदिक साहित्य में लिखी क्यों है ना? वेदों में तो लिखा है देवताओं की पूजा, लेकिन वो अल्प अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए लिखा हुआ है। भक्त लोग जब कृष्ण पूजा कर रहे हैं तो फिर वो अगर दिवाली पे करना चाहे, भगवान की पूजा तो डेली कर ही रहे हैं, तो दिवाली पे भी वही करना है, उन्हें कुछ अलग से तो करना है नहीं। संकीर्तन करे, बस वही होगी उनकी पूजा। लेकिन भक्ति में आने के बाद भी अगर हम लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग प्रॉपर समझ नहीं रहे हैं, भगवान की भक्ति को समझ नहीं रहे हैं। इस हाँ, और क्या गाना है? ये हमारा सनातन एक्टिविटी है, सनातन धर्म है ये हमें गाना है, यही चीजें करनी है, कोई इसमें कोई चेंज नहीं करना है। बोलिए नरेश जी। लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं, शिव जी की भी करते हैं, माता जी की भी, सब प्राय घरों में मंदिर में सब चीज। वो देखिए, वो साधना भक्ति का अंग नहीं है। देखिए, एक होती है साधना भक्ति और एक होती है प्रेमा भक्ति। हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए? साधना भक्ति। साधना भक्ति का अर्थ क्या होता है? साधना मतलब कोई चीज को साधने के लिए साधना कर रहे हैं, है ना? साधन कर रहे हैं ना हम, साधन। क्या चीज हमारा एक साध्य है, कोई चीज को साधित करने के लिए साधना कर रहे हैं। तो हमें क्या साधना क्यों कर रहे हैं हम? साधना हमें क्या साधित करना है? भगवान का प्रेम। प्रेमा भक्ति करने के लिए हम साधना भक्ति कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारा एक साधना के पीछे साधना साधना भक्ति मतलब भक्ति प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। अब कोई लोग लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, वो भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन साधना भक्ति नहीं है, क्योंकि उससे उनका कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है। उनको कुछ पुण्य मिलेंगे, कुछ फल मिलेंगे, लेकिन वो तो साधना भक्ति नहीं है, वो मिश्रित भक्ति है। लेकिन साधना भक्ति तो मतलब भगवान के प्रेम को साधने के लिए हम जो भक्ति कर रहे हो, साधना भक्ति है। तो हर एक भक्ति साधना भक्ति में नहीं आती है। हम प्रॉपरली गुरु के मार्गदर्शन में, हमारे आचार्य के मार्गदर्शन में जो हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली भक्ति करते हैं उसको साधना भक्ति कही जाती है। और अगर हमारे भक्त ऐसे हैं जो ये सब कर रहे हैं तो फिर वो साधना भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो खाली भक्त बनने से नहीं, लेकिन ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और लड्डू गोपाल की पूजा करना तो भगवान की भक्ति है, लेकिन हमारे संप्रदाय में हम भगवान को किशोर रूप में उपासना करते हैं और लड्डू गोपाल बाल रूप में हम लोग नहीं करते। हम लोग भगवान का किशोर रूप की उपासना करते हैं, मतलब उनके बड़े रूप की, जो उनका जवानी का रूप है, किशोर है, वो राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। तो वो उपासना हम कर सकते हैं, उसका भी हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन बाल गोपाल की उपासना हमारे संप्रदाय में नहीं है। बाकी गलत नहीं है, लड्डू गोपाल की उपासना गलत नहीं है, लेकिन हम लोग किशोर उपासना करते हैं। पुष्टि वो मार्ग वाले हैं, वो बाल गोपाल की उपासना करते हैं। अच्छी उपासना है, बाल गोपाल तो बड़ी सुंदर उपासना है। लेकिन हम लोग को हमारे आचार्यों ने नहीं कही है कि लड्डू गोपाल की उपासना करनी है। या तो गौर निताई, राधा कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, ये उपासना। लक्ष्मी नारायण तो रामानुज संप्रदाय में, हम लक्ष्मी राधा कृष्णा गौर निताई ये उपासना में करनी है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही बात है ये। तो ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ, ब्रह्मा जी और अन्य देवता भगवान के भक्त ही हैं। भगवान के भक्त हैं, भगवान की पूजा करने। देखिए, शिव जी जो हैं उनको हम भगवान के परम भक्त मानते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान के परम भक्त हैं। तो हम शिव जी की जो भक्ति करते हैं या शिव जी की पूजा करते हैं, ये मान के करते हैं कि वो भगवान के परम भक्त हैं। तो हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि आप भी हमें भगवान की भक्ति दीजिए।
इस भावना से अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हम शिव जी को या ब्रह्मा को या और भी अन्य देवताओं को भगवान से पृथक मान के, पृथक मतलब समझ रहे हैं? पृथक, पृथक का अर्थ पता है? अलग, भगवान से स्वतंत्र या अलग मान के उनकी पूजा उपासना करते हैं, तो वो चीज भक्ति में नहीं आती है, वो चीज अलग ही हो जाती है। वो चीज के लिए भगवान संस्तुति नहीं करते हैं। अगर हम ये सोच के कर रहे हैं कि हमें ये भगवान के प्रतिनिधि हैं और ये हमें भक्ति प्रदान करेंगे, इस भावना से कर रहे हैं तो गलत नहीं है। लेकिन उनको भगवान से अलग मान के कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि इनकी पूजा भी करूंगा, इनकी भी करूंगा, वो गलत है। वो चीज वैष्णव धर्म में नहीं मानी जाती, वो हमारे आचार्यों ने नहीं हमें बताई है। और खुद पार्वती जी, खुद दुर्गा जी शिव जी को बोलती है ये बात कि कोई लोग आपको भगवान मानते हैं, कोई लोग मुझे भगवान मानते हैं, कोई मेरी पूजा करते हैं, कोई आपकी पूजा करते हैं, कोई गणेश जी की पूजा करते हैं, तो भगवान, परम भगवान है कौन, परम आराधना कौन है? शिव जी खुद उदाहरण देते हैं, खुद बोलते हैं कि आराधना नाम सर्वेष्टाम विष्णु आराधना ब्रह्म तस्मात् परतरम देवी तदि यानाम समर्पणम। और विष्णु की आराधना से भी ज्यादा बढ़कर आराधना उनके शुद्ध भक्तों की। तो हम भी भगवान के भक्तों की पूजा करने के लिए या भक्ति करने के लिए बोलते हैं, सेवा करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त हैं। ठीक है, देवता जो भी है उनमें शुद्ध भक्ति में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ थोड़ा सा कलमश है। देवताओं में इंद्र हो गए, चंद्र हो गए, वायु हो गए, सब भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भौतिक जगत में कुछ ना कुछ भोगने की थोड़ी सी इच्छा है, इसलिए उनकी भक्ति थोड़ी सी सकाम मिक्सिंग है। जो प्योर डिवोटी